मैंने आपके साथ उस दिन एग्जांपल्स डिस्कस की थी और 8th एग्जांपल तक हम लोगों ने कर लिया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 9th एग्जांपल विद यू, विद ऑल ऑफ़ यू। ये 4 इक्वेशंस मेरे को दी हुई हैं, इनमें 3 वेरिएबल्स हैं, मैंने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँगी। पहले मैंने x के कोफिशिएंट्स का फर्स्ट कॉलम बना लिया, फिर y का, फिर z का। उसके बाद अब मैं एक्लन फॉर्म बनाना स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मुझे पहले यहाँ पे, फिर यहाँ इन तीनों प्लेसेस पे 0 चाहिए और ये ऑपरेशन मैं इकट्ठे ही लगा दूँगी। ये ऑपरेशन होगा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 R1, यहाँ पे 0 बनाने के लिए। यहाँ पे R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 R1 और R4 चेंजेस टू R4 माइनस R1। ये बन जाएगा आपके पास। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे 0 बनानी है और यहाँ पे 0 बनानी है। 24 भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे भी, तो ऑपरेशन में भी अगर साइन सेम हो तो माइनस का साइन लगता है। तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस होगी सेकेंड रो, थर्ड रो में से। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ऑपरेशन, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे R2 1 है और यहाँ पे भी 16 के साथ मल्टीप्लाई होके और यहाँ पे ऐड होगी, क्योंकि ऊपर साइन माइनस का नीचे प्लस का। तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद ट्राई टू मेक दिस एलिमेंट 0, बहुत आसान है। इसको 43 से डिवाइड करो, 89 से मल्टीप्लाई करो, ये एलिमेंट 0 हो गया। अब आपके पास ए का रैंक 3 आ गया और आपके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी 3 हैं। जब रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू n आ जाए, n आपका नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हो, तो आपका एक ही सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन विच इज़ ट्रिवियल। दैट मीन्स x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0, दिस इज़ योर सोल्यूशन। Now I am going to discuss next example. Solve the equations x plus y plus z plus t equal to 0. आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 4 वेरिएबल्स हैं। पहले आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। सबसे पहले x वाला कॉलम, x का कोफिशिएंट 1 1 2, y का 1 3 और यहाँ पे नहीं है 0, z का 1 2 1 और t का 1 4 -1। अब आपने यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनानी है, जिसके लिए आप ऑपरेट करोगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R1। आपके पास यहाँ पे 0 बन गई। अब आपने इसको 0 बनाना है, जिसके लिए आप ऐड कर दोगे दोनों रोज़ को, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2, तो आपकी यहाँ पे 0 बन गई। अब आपकी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ एक्लन फॉर्म में 2 हैं। एक्लन फॉर्म में मुझे पता आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहाँ पे 1 होता है, वो तो एक स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का, अदरवाइज़ रैंक्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आप यहाँ पे 1 बना भी लोगे तो आपका अब रैंक 2 आ गया और नंबर ऑफ़ वेरिएबल 4 है। तो इसका मतलब n माइनस आर यानी कि 4 माइनस 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस होंगे और उन्हें हमने पता कैसे करना है, इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। हमेशा हम लास्ट वाली इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपके पास वैल्यू निकलेगी 2y इज़ इक्वल टू माइनस z माइनस 3t। दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू माइनस z, माइनस कॉमन ले लो, माइनस z प्लस 3t/2। अब इन्होंने पुट कर दिया z इज़ इक्वल टू a, t इज़ इक्वल टू b, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपके पास आ गया y इज़ इक्वल टू दिस थिंग। y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो कि z की, t की, x की भी a और b की टर्म्स में आ जाएगी। आप देख रहे हो ना, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस आने थे ना, तो 2 वेरिएबल्स में आंसर आ गया, 2 पैरामीटर्स। जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे उतने पैरामीटर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल मैंने पीछे छुड़वाई थी, ये वाली एग्जांपल नंबर 5, मैं अब आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ। एग्जांपल नंबर 5 में उसने बोला था डिस्कस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव सोल्यूशन और नॉट। ये इन्होंने ये इन्होंने ठीक नहीं लिखी हुई स्टेटमेंट। हमें डिफरेंट k की वैल्यूज़ के लिए सिस्टम ऑफ सोल्यूशन इक्वेशंस के सोल्यूशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैंने इन इक्वेशंस को x का कोफिशिएंट लिख लिया फर्स्ट कॉलम में, y का सेकंड कॉलम में, z का थर्ड कॉलम में। अब मैं इनका डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी कोई इंडिटर्मिनेंट हो ना बीच में, तो डिटर्मिनेंट निकाल लो स्क्वायर मैट्रिक्स का। एक्लन फॉर्म बनाने की बजाय क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट मैं कैसे निकाल रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ लगा दी।
इन तीनों का जोड़ सेम आ रहा है, इन तीनों का सेम आ रहा है, इन तीनों का सेम आ रहा है। सो मैंने ऑपरेट कर दिया C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 3k माइनस 2 आउटसाइड, यहाँ पे 1 1 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनानी है, तो मैंने ऑपरेट कर दिया R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। अब ये बाहर आ गया, इसको छोड़ दिया और इसको मैंने सॉल्व करना है, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब केस 1, पहला केस की डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, यानी कि ये फैक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब k नॉट इक्वल टू 2/3 है, k नॉट इक्वल टू 11/3 है। तो ऐसे में अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। दूसरा केस है k 2/3 है, अगर k 2/3 हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, रैंक मैट्रिक्स का लेस देन 3 होगा, यानी कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, सो सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक को मैंने 2/3 यहाँ पे पुट कर दिया इस मैट्रिक्स में, ये बन गया। अब मैंने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, वो तो ज़ीरो आगे आना ही था, हमने लिया ही ऐसे है। अब मैंने ये देखना है कि इसके ऑर्डर 2 के मतलब इसका रैंक निकालना है, तो रैंक निकालने के लिए पहले ऑर्डर 3 का माइनर चेक किया, वो ज़ीरो। आप चाहो तो एक्लन फॉर्म बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें उसने सोल्यूशन फाइंड आउट करने को नहीं कहा, सिर्फ डिस्कस करने को कहा है कि कैसा सोल्यूशन होगा, इसलिए दूसरे तरीके से भी रैंक निकालोगे तो चलेगा। तो माइनर 2 क्रॉस 2 के माइनर देखे, वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो रैंक 2 आ गया। तो रैंक 2 है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 3 है, तो आपके 3 माइनस 2 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा इस केस में। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर k 11/3 है तो ये आपका मैट्रिक्स बन रहा है, इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो है, ऑर्डर 2 का कोई भी माइनर लोगे ना बेटा तो वो ये बनेगा, वो भी ज़ीरो आएगा, तो इसका मतलब रैंक 1 होगा। तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, 3 माइनस 1 2। डियर स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम्पल के साथ हमारी जो होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो रही है। अब आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करोगे और नॉन होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।